ये तो हम सब जानते हैं कि अच्छी स्किन पाने के लिए अपनी रेगुलर रूटीन में क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हम सब जानते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पर यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अपने चेहरे को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन पर एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिगमेंटेशन और ओपन पोर्स और इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये सारे मसले एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी एक प्रॉब्लम को टारगेट करके उसको हल करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की कंडीशन बेटर होना शुरू हो जाती है। तो जी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में जिसे कहते हैं जी लार्ज पोर्स। जी हाँ, हम इन्हें ओपन पोर्स नहीं कहते, हम इन्हें लार्ज पोर्स कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पोर्स जो होते हैं वो हम सबकी स्किन पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मसला तब क्रिएट होता है जब हमारे पोर्स इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। ये वाला प्रॉब्लम हमारी स्किन तब फेस करना शुरू कर देती है जब हम अपने चेहरे पर कोई गलत प्रोडक्ट या तो यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, या फिर हम ऑयल हटाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, अपने चेहरे को रगड़ रहे होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप किसी भी चीज़ को अपने चेहरे पर ओवरडू मत कीजिए। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि अगर हमें एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो हम कोई प्रोडक्ट या कोई रेमेडी इतनी ज़्यादा एक्ने को ख़त्म करने में लगा देते हैं कि वो एक्ने तो चली जाती है लेकिन दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं या अपनी स्किन के साथ तजुर्बा कर रहे हैं उसको हम ओवरडू ना करें, क्योंकि जी जब हम एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम तो शायद ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम्स जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जब ऐसा होता है तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। जी हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ बनी हुई होती है कि भाई घर की चीज़ है तो नुकसान नहीं पहुँचाएगी, अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी तो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। सो जी यहाँ मैं आपको बता दूँ कि डेफ़िनेटली जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो नो डाउट थोड़ा सा स्लो काम करती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म काम करती हैं। यानी आपको अगर इंस्टेंटली इसका फ़ायदा नहीं नज़र आएगा तो लॉन्ग टर्म में इसका कोई नुकसान भी नहीं नज़र आएगा। और 90 to 99% चांसेस होते हैं कि जी ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये आपकी स्किन पर काम कर जाएंगी। लेकिन मोस्टली जो होम रेमेडीज़ हम यूट्यूब पर या टिकटॉक पर या इधर उधर देख रहे होते हैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। यानी सबसे पहले हमें इनके इंग्रेडिएंट्स जमा करने पड़ते हैं और फिर हम उन्हें अप्लाई करने के काबिल होते हैं। मैं मानती हूँ कि जी मेहनत में अज़मत है। जी हाँ, अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग सच में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि यार उनके पास टाइम नहीं होता कि वो मार्केट जाएं, इंग्रेडिएंट जमा करें, रोज़ के रोज़ सारे तामझाम करें। तो जी वैसे लोगों के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली आपके किचन में मौजूद होगा। सो जी वो इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी हम में से तकरीबन हर एक के घर में मौजूद होता है और अगर मौजूद नहीं भी होती तो मार्केट से उसे लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता, हर जगह रेडीली आपको मिल जाती है। तो जी अगर आपके बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स खुल गए हैं तो ये वाली रेमेडी आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। करना आपने ये है जी, आप ले लें 1 टी बैग। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो 2 टी बैग ले लें, वरना 1 टी बैग ले लें। और अगर आपके पास खुली वाली ग्रीन टी है पत्तों वाली तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस नॉर्मली जो चूल्हे पे हम ग्रीन टी का कहवा बनाते हैं उस तरीके से आपने इस तरह ग्रीन टी तैयार कर लेनी है।
चलें जी, तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ग्रीन टी तैयार हो गई है। अब इसमें डालना है जी आपने लेमन जूस। लेमन जूस आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से डालेंगे। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको इतना ज़्यादा सूट नहीं करता तो आप चंद कतरे भी डाल सकते हैं। अब आपने जी आपके घर में कोई भी आइस ट्रे पड़ी हुई है, आपने इस तरीके से पूरी आइस ट्रे को इस मिक्सचर से भर लेना है। अब इस मिक्सचर को आप अपने फ्रिज में तकरीबन 24 घंटे या 1 दिन रहने दें, और जब ये बिल्कुल सख्त आइस की फॉर्म में आ जाए तो जी करना आपने ये है कि रोज़ रात सोने से पहले आपने अपना चेहरा अच्छे से धोना है। उसके बाद आपने एक आइस क्यूब निकालनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई मलमल के कपड़े में आइस क्यूब रैप करके भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे सूट कर रहा है। मेरी स्किन क्योंकि कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, इसलिए मैं तो डायरेक्ट ही इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। और जी रात को सोने से पहले आपने अच्छे से इस आइस क्यूब का मसाज अपने जितने भी ओपन पोर के एरियाज़ हैं, या फिर आप चाहें पूरे चेहरे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ही होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और आइस क्यूब को पूरा ख़त्म करने के बाद आपने अपने चेहरे को एयर ड्राई होने देना है, आपने चेहरे को वॉश नहीं करना, और इसी तरीके से आपने सो जाना है। चलें जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सिंपल सी रेमेडी आपके बड़े मसले यानी आपके लार्ज पोर्स पर काम कैसे करेगी। तो जी सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो हमारे पोर्स होते हैं ये इतने ज़्यादा लार्ज क्यों हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। जी हाँ, जिसे हम सीबम भी कहते हैं। जब आपका बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है तब ये लार्ज पोर्स होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल साइज़ का पोर होता है उसके आसपास की इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, यानी उसके खुलने और श्रिंक होने की कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है, जो कि एजिंग की वजह से भी होता है। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है जी ऑब्वियसली अगर आपके चेहरे पे मोटे हेयर फॉलिकल्स हैं या आपके जेनेटिक्स या हेरिडिटी में ये चीज़ है। तो जी कहने का मकसद ये है कि लार्ज पोर्स होने की कोई एक वजह भी हो सकती है और बहुत सारी मल्टीपल वजूहात भी हो सकती हैं। तो जी यहाँ हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को कि आखिर ये इंग्रेडिएंट्स हमें क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो जी सबसे मेन इंग्रेडिएंट था ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला इंग्रेडिएंट है, यानी अगर आप इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, आप इसे कंज्यूम भी करें और इसे अपने चेहरे पर भी लगाएं, अपने बालों पर भी लगाएं, तो ये बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम सिर्फ लार्ज पोर्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पोर्स को अनक्लॉग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, स्किन टाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, रिंकल्स को टारगेट करता है। इसलिए आपने अक्सर कोरियन और जापानीज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा होगा। अच्छा जी, तो सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज़ किया था वो था जी लेमन जूस। लेमन जूस के तो बेशुमार फ़ायदे हैं और ऑलमोस्ट ग्रीन टी से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है लेमन का वो है जी कि लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा नेचुरल एस्ट्रोजन कंसिडर किया जाता है, जो कि एक तरह का अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। जी हाँ, AHA। जी हाँ, आपने यकीनन बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में इस चीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। सो जी अगर AHA या सिट्रिक एसिड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पोर्स को क्लीन करने में और पोर्स को श्रिंक करने में। सो जी जब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे ऑयल को कंट्रोल करने में, हमारे पोर्स को अनक्लॉग करने में, हमारी स्किन को क्लियर आउट करने में, हमारे पोर्स को श्रिंक करने में, स्किन टाइटनिंग में और स्किन ब्राइटनिंग में। लेकिन अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर हमने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई किया, हमने इसे आइस फॉर्म में क्यों अप्लाई किया है। तो जी जहाँ तक आइसिंग की बात है, आइसिंग को लेकर बहुत जल्द मेरी एक वीडियो आने वाली है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं।
तो जी ब्रीफली अगर आपको मैं बताऊं तो आइसिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके पोर्स को श्रिंक करने में, आपकी स्किन टाइटनिंग में, क्योंकि आइसिंग से हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। सो जी डेफिनेटली अगर आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आइस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी और बेहतर रिजल्ट देंगे। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।